साल 1970। जर्मनी एक ऐसा देश जहां विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अभी भी बहुत से लोग आत्माओं, भूत प्रेत और धार्मिक संक्रियों पर विश्वास करते थे। ये वो समय था जब एक लड़की की चीखों ने पूरे यूरोप को हिला कर रख दिया। उस लड़की का नाम था एलिज मिशेल। उसकी जिंदगी, उसकी पीड़ा और उसकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कोई कहता है कि वो बीमार थी, कोई कहता है कि उस पर शैतानों ने कब्जा कर लिया था। एलिस का जन्म 21 सितंबर 1952 को जर्मनी के छोटे से गांव क्लिंगनबर्ग में हुआ था। उसका परिवार गहरे धार्मिक कैथोलिक विश्वास से जुड़ा हुआ था। उसकी मां अन्ना मिशेल एक सख्त धार्मिक महिला थी। उन्होंने एलिस को ईश्वर से प्रेम करना और बुराई से डरना सिखाया था। एलिस एक समझदार और होनहार छात्रा थी। वह नियम से चर्च जाती, प्रार्थना करती और कभी किसी से नहीं झगड़ती थी। उसके शिक्षक भी उसे शांत और आध्यात्मिक बच्ची कहा करते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। जब एनालिस 16 साल की थी, स्कूल में पहली बार उसके शरीर में झटके शुरू हुए। उसके हाथ पैर अकड़ गए, वह जमीन पर गिर पड़ी। परिवार डर गया। डॉक्टरों ने इसे एपिलेप्टिक डिसऑर्डर बताया, एक प्रकार की मिर्गी। उसे एंटी एपिलेप्टिक दवाइयाँ दी गई और वह कुछ हद तक सामान्य हो गई। लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। कुछ समय बाद एनालिस ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे कोई बिस्तर पर दबाता है। मैं चिल्लाती हूँ लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आती। धीरे धीरे उसके अनुभव और डरावने होते गए। 1969 में एनालिस ने अपनी माँ को बताया कि वह रात में किसी काले साए को देखती है। वह साया उसे घूरता है, उसकी छाती पर बैठ जाता है और उसे सांस नहीं लेने देता। धीरे धीरे वह प्रार्थना करने से डरने लगी। जब वह चर्च जाती तो वहाँ मसीह की मूर्ति उसे डराने लगती। वह कहती, माँ, मुझे लगता है यीशु मुझसे नफरत करता है। मुझे उसकी आंखों में क्रोध दिखता है। फिर उसने खुद को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। उसने अपने ही शरीर को नोचना, खून बहाना और खुद को दीवार पर मारना, ये सब मानो आम हो गया था। 1973 तक एनालिस का व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। वह चीखती चिल्लाती, खाने से मना कर देती और अपने ही मल को खा जाती थी। डॉक्टरों ने इसे डिप्रेशन कहा और उसे मनोचिकित्सकों को दिखाया गया। लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। वह कहती, मेरे अंदर कई आत्माएं हैं, वो सब मुझे खा रही हैं, मैं अब इंसान नहीं रही। उसके माता पिता को यकीन हो गया कि ये कोई मानसिक बीमारी नहीं बल्कि शैतानी कब्जा है। मिशेल परिवार ने चर्च से मदद मांगी। चर्च ने शुरुआत में इसे मनोविज्ञान समस्या माना, लेकिन एक पादरी इंसर्ट अल्ट को शक हुआ। एलिस की हालत देखकर उसने अपने प्रीस्ट पादरी अर्नोल्ड रेंज को बताया और फिर वेटिकन में एक्सोर्सिज्म यानी भूत भगाने की धार्मिक प्रक्रिया की अनुमति मांगी। काफी समय के बाद सितंबर 1975 में वेटिकन से इजाजत मिल गई। इसके बाद शुरू हुआ 10 महीने तक चलने वाला सबसे डरावना और प्रामाणिक एक्सोर्सिज्म। हर हफ्ते 1 या 2 बार एनालिस को चर्च या घर में जंजीरों से बांधा जाता और घंटों तक उस पर एक्सोर्सिज्म राइट्स पढ़े जाते। उस दौरान वह कहती, मैं लूसीफर हूँ, यह शरीर अब मेरा है, हिटलर भी मेरे साथ है, वो अभी भी लोगों से नफरत करता है। उसने बताया कि उसके अंदर 6 आत्माएं हैं और उन आत्माओं के नाम: 1 लूसीफर सबसे शक्तिशाली, 2 हिटलर नाजी तानाशाह, 3 कैन जिसने अपने भाई को मारा था, 4 जुडास जिसने यीशु से धोखा किया, 5 नेरो क्रूर, रोम और स्मार्ट। एनेलिस अब दिन में कुछ भी नहीं खाती थी। उसका वजन लगातार घटता जा रहा था। उसका चेहरा पहचान में नहीं आता था। सूजा हुआ, नीलों से भरा, खून से सना, उसके दांत टूट चुके थे और हड्डियां बाहर झांकने लगी थी। लेकिन उसने खुद से कहा था, मुझे मरने दो ताकि और लोग बचे रहें। मुझे तकलीफ है लेकिन ये मेरे पाप हैं, मुझे भुगतना होगा। 1 जुलाई 1976 को एनेलिस मिशेल की मौत हो गई। जब उसे देखा गया तो उसका शरीर सिर्फ 30 किलो का रह गया था। वो कंकाल जैसी हो चुकी थी। उसकी मौत का कारण था
भूख, डिहाइड्रेशन और आंतरिक अंगों की फेलिंग। जब ये केस सामने आया, मीडिया पागल हो गया। क्या ये हत्या है? क्या शैतान अब भी मौजूद है? क्या विज्ञान फेल हो गया है? माता पिता और दोनों पादरियों पर मुकदमा चला। कोर्ट में एक्सोर्सिज्म की टेप सुनाई गई, जहां एनालिस की आवाज़ बदल जाती थी जैसे कोई जानवर बोल रहा हो। सारे सबूत और एक्सोर्सिज्म की टेप को सुनने के बाद कोर्ट ने यह निर्णय लिया, यह लापरवाही से हुई हत्या है। दोषियों को 6 महीने की सजा और 3 साल की प्रोबेशन मिली। 1980 में एनालिस की कब्र खोदी गई क्योंकि कई लोगों का मानना था कि उसकी लाश आज भी सुरक्षित है, लेकिन रिपोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। आज भी उसकी कब्र पर लोग मोमबत्तियां जलाते हैं। कई लोग वहां जाकर शांति पाते हैं और कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें वहां ऊर्जा महसूस होती है। इस सच्ची घटना पर कई हॉलीवुड फिल्में भी बन गई हैं, जैसे 2005 में आई द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। खासकर एमिली रोज फिल्म ने दुनिया को एनेलिस मिशेल से परिचित कराया। पर आज इतने सालों बाद भी यही सवाल उठता है, क्या एनेलिस वाकई शैतान की शिकार थी, या यह सिर्फ एक बीमार लड़की की त्रासदी थी? क्या धर्म ने उसकी मदद की या उसकी जान ली? इन सवालों के जवाब शायद कभी ना मिलें, लेकिन एनालिस की चीखें आज भी उन टेप्स में कैद हैं और उसकी कहानी आज भी सबसे डरावनी सच्चाई बनी हुई है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।